गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सेवन्थ क्लास जिसमें आज हम हिस्ट्री का जो 8 चैप्टर है उसका अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इस्लाम और सूफी मत। जैसे कि आपको पता है ये जो पूरा चैप्टर है ये भक्ति के ऊपर बेस है बेटा, कि किस तरह से मध्यकाल में, मध्य युग में भक्ति की जो परंपरा थी उसमें बदलाव आ रहे थे। अलग अलग तरह की भक्ति की परंपराएं, तौर तरीके और विचारधारा पनप रही थी। तो इसी के बीच हम आज पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी मत, कि जो इस्लाम धर्म था, सूफी मत कैसे थे, उनके विचार कैसे थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। कि जो संत थे, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा वो सारे संतों वो संत थे, और ये जो सूफी है इनको कहा जाता है कि इनमें समानता थी और इन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया। संतों के विचार को, कई विचार सूफियों ने अपनाए और सूफियों के विचार संतों ने अपनाए, इस तरह से और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, मतलब जो सूफी मुसलमान होते थे वो रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वो भी, जैसे हमने ऊपर कई ऐसे संतों के बारे में पढ़ा, ऐसे कई विचार वाले लोगों के विचारधाराओं के बारे में पढ़ा जो आडंबरों को नकारती थी, वही सेम यहाँ पर है। ये भी आडंबरों को नकारती थी कि भाई जो बाहरी दिखावा है धर्म के नाम पर, तुम बाहर से दिखावा करते हो वो बंद कर दो, वो अच्छा नहीं है। अपने मन में ईश्वर के लिए प्यार रखो, भक्ति रखो और सभी मनुष्यों के ऊपर दया भाव रखो। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने कहा कि भाई एक ही ईश्वर है, अल्लाह, ठीक है, और उसी के प्रति तुम अपना समर्पण कर दो, उसी के प्रति अपने ईमानदारी रखो। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। मतलब जो 8वीं और 9वीं शताब्दी थी, जो मुस्लिम धर्म के विद्वान थे, उन्होंने पवित्र कानून, जिसको शरिया कहा जाता है, शरिया क्या है, इस्लाम का पवित्र कानून, ठीक है, और जो इस्लामिक धर्मशास्त्र था, उनके जो ग्रंथ वगैरह से, शास्त्र से रिलेटेड जो बातें थी, उनको डेवलप किया उन्होंने, उनको आगे बढ़ाया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। अब देखो इस्लाम तो और ज़्यादा जटिल का मतलब क्या है, एक तरह से आप देखोगे जो इस्लामिक लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय है हमारा, उनके जो तौर तरीके हैं, रहन सहन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहते हैं और उनका जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं वो काफ़ी ही जटिल दिए गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें हम सख्त रूल कह सकते हैं, इस तरह से। तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन जो सूफी है उन्होंने कुछ अलग रास्ता लिया। वो रास्ता क्या था, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था, कि आप अपने व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल वो रखो, मतलब ठीक है, आप एक, मतलब हर व्यक्ति खुद अपने उसके प्रति, भगवान के प्रति समर्पण कर रखो बस, और किसी का तुम्हें कोई लेना देना नहीं। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक विद्वान थे, उन्होंने जो भी तौर तरीके, कर्मकांड या जो भी बातें उन्होंने रखी, जो रूल रेगुलेशन बनाई अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, उसको इन सूफियों ने नकारा कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है, ये आडंबरों से भरी हुई चीजें हैं। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मतलब जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जुड़ा रहना चाहता है, उसी तरह एक भगत भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कोई फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते, जैसे ऊपर वो कविताएं लिखते थे, ठीक है, गीत लिखते थे, भजन लिखते थे, ऐसे इन्होंने भी काव्य रचना को अपनाया। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मतलब गद्य में अगर देखे जाए, गद्य जो हमारा गद्यांश होता है, देखो दो दो तरह से होता है, पद्यांश और गद्यांश। आप पढ़ते ही हो हिंदी में। गद्यांश में तो डिटेल में चैप्टर होते हैं, कहानियाँ आ जाती हैं, यात्रा वृत्तांत आ जाता है, संस्मरण आ जाते हैं, ये सारे गद्य हैं। कविताएं हैं जितनी हमारी, वो सारी की सारी काव्य में आ जाती हैं।
तो गद्य में भी इन सूफी संतों की कई कहानियाँ, इनके बारे में जानकारियाँ, किस्से कहानियाँ बनाई गई। ठीक है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे तो अब विचार पक चुके हैं, हम दुनिया को और नजरिए से नहीं देख सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने दिल को पढ़ा सकते हो, दिल को बदल सकते हो, अपने विचारों को बदल सकते हो। ठीक है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र 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 का मतलब क्या होता है? नाम का जाप। जैसे हम भगवान का नाम जपते हैं, उसी तरह जिक्र जिक्र का मतलब भी क्या होता है? नाम जपना। ठीक है। चिंतन, समा समा का मतलब क्या है? गाना, कि भाई अपने भगवान के प्रति गाओ। रक्स रक्स का मतलब अपने भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य करो, नाचने लग जाओ। आप देखते हो कि बहुत बार हम देखते हैं भजन वगैरह चलते हैं तो बहुत सारे लोग झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो वो एक तरह से रक्स है। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। उन्होंने इतनी सारी चीजों को विकसित किया। ठीक है। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। मतलब अलग अलग तरह की सूफी की नई पीढ़ियां विकसित होने लगी। ठीक है। नए नया सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ, नए नए तरीके उत्पन्न हुए। उनमें थोड़ा बहुत कहीं कुछ कुछ धार्मिक क्रियाओं की झलक भी मिलती थी और कुछ अलगपन भी था। आगे इसमें कहते हैं 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, क्योंकि जब दिल्ली में सल्तनत जो आ गई थी, ठीक है, तो मुस्लिम समुदाय का अब वहाँ पर हमारे देश में राज शुरू हो चुका था। तो इस वजह से यहाँ ये प्रक्रिया थोड़ी और तेज हो गई। ठीक है। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। उसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वयाज गिसुरदराज। तो ये सारे क्या है? ये सारे सिलसिले हैं। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये अलग अलग तरह के परंपराओं को विकसित किया इन लोगों ने। ठीक है। एक वर्ड है आगे, खानकाहों, खानकाह, इसकी मतलब क्या होता है? खानकाह क्या होते हैं? सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। ठीक है। आगे, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। मतलब समाज का हर वर्ग वहां पर आ सकता था, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी ओलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारियों तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी इंसान धर्म के लोग ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। अब धीरे धीरे लोग, देखो, हम यही सोचने, लोगों के मन में ये विचार पैदा होने लगे कि भाई इनके पास कोई शक्ति है जिससे बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तकलीफें दूर कर सकते हैं। इसलिए लोग वहाँ उस विचार से वहाँ पर लोग ज़्यादा जाने लगे, और ज़्यादा वहाँ जाने आने जाने की वजह से वो एक तीर्थ स्थल बनने लग गए थे। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे ये चित्र दिया गया, ये है सभी पृष्ठभूमियों में भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। देखिए, ये कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, दक्कन के अंदर मिला था, परवर्ती 15वीं शताब्दी में मिला हुआ है। ये जो चित्र है, ये चित्र क्या कहता है? देखिए इस चित्र के बारे में, ये है आनंदित सूफी। ठीक है। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नीरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की है।
की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो ये आनंदित है, मतलब सारे अपने अपने उसमें मगन है, कोई नाच रहा है, कोई गीत गा रहा है, सब अपने उसमें मस्ती में मगन है। कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर चर्चा विचार विमर्श चल रहे हैं, आपस में बातें चल रही हैं, और ये अपने नाच गान में, ठीक है, उसमें मगन है। और भी कुछ चित्र आए थे ऊपर, ये तो हमने कल पढ़ लिया था शायद। हाँ, आग के आसपास तपस्वियों का समूह, तो ये सारे हमारे चित्रों से संबंधित बातें हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम पढ़ लेते हैं। मालिक, प्रभु की खोज। जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। अंडरलाइन कर लेंगे, जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर। वह ईरान का रहने वाला, अंडरलाइन करेंगे, ईरान का, ठीक है। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण, मतलब उसकी जो रचना है उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मक्का में मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। ये भगवान के बारे में बताया कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मक्का काबा जो मदीना, मदीना जो है, जो मुस्लिमों का तीर्थ मेन स्थान है जहाँ वो जाते हैं, ठीक है। ईसाई जो है चर्च में जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं हर जगह गया, मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने कई लोगों से भी पूछा जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी कोई रास्ता नहीं दिया मुझे कि भगवान कहाँ मिलेगा। लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांका, मतलब मैंने अपने आप को टटोला, तो भगवान मुझे अब मेरे अंदर ही मिल गया। तो ये भक्ति के विचार हैं जो इस तरह से प्रसिद्ध होते थे। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, ये सब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।